चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज के सेशन में हम आपको टीडीएस पेमेंट के बारे में बताएंगे। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको टीडीएस की पेमेंट करनी है तो आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने टीडीएस की पेमेंट कर दी है, अगर हमें टीडीएस का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। और अगर हमने गलत टीडीएस पे कर दिया, अगर हमें उसे ठीक करना है तो हम उसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ये सारी बातें आज हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन आपका टीडीएस चालान के ऊपर रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमें टीडीएस की पेमेंट करनी है तो हम कहाँ जाकर करेंगे। पहले वेबसाइट दूसरी होती थी, लेकिन अब सरकार ने सभी वेबसाइट को एक साथ लिंक कर दिया है। और अगर आप टीडीएस की कोई भी पेमेंट करना चाहते हो तो आपको सिंपली incometax.gv.in पर आना है। उसके बाद आपको ई पे टैक्स पे जाना है। और जैसे ही आप ई पे टैक्स पर आओगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया पॉपअप खुल के आएगा, जिसमें वो बोल रहा है कि आप यहाँ पर अपना पैन या टैन डाल सकते हो। आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हो। अगर आप पे करोगे अपने पैन कार्ड से तो वो आपका इनकम टैक्स हो जाएगा, और अपने टैन नंबर से पेमेंट करोगे तो वो आपका टीडीएस हो जाएगा। फिलहाल मुझे अभी टैन नंबर के थ्रू करना है तो मैं यहाँ पर अपना टैन नंबर टाइप कर दूंगा। और सरकार चाहती है कि आपने जो टैन नंबर डाला है वो अगेन आप कंफर्म कर लें, तो यहाँ पर आप अगेन अपना टैन नंबर डाल देंगे। तो जो आपका टैन नंबर होगा वो डाल देंगे। और यहाँ पर एक आपको मोबाइल नंबर डालना है जिस पर आपका ओटीपी जाएगा। तो आप यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर डालना है आप वो डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया तो जो मैंने मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा। तो जो मेरा ओटीपी होगा वो टाइप कर दूंगा एंड सिंपल कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया, अब यहाँ पर दो चीजें आपके सामने आ जाएंगी। सबसे पहले एक आपका यहाँ पर आपको टैन नंबर दिख जाएगा, और दूसरा आपने किसके नाम से टैन नंबर लिया है वो भी आपको इजी तरीके से देखने को मिल जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्रॉस जरूर चेक करना है कि जो आपने नाम डाला है या जो टैन नंबर डाला है उस पर जो नाम उठ के आ रहा है वो जेन्युइन है या नहीं। अगर ऐसी मिस्टेक हो गई, आपने किसी और का डाल दिया, तो फिर उसके अकाउंट नंबर पे पेमेंट हो जाएगी, आपके नंबर पर नहीं होगी। इसलिए इसे आप केयरफुली देख लें। जब ये हो जाए उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू बटन पे जाना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे जाएंगे ये आगे आपके सामने एक नई विंडो और ओपन करेगा। अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है कि आप जो टीडीएस की पेमेंट कर रहे हो वो कौन से ईयर की कर रहे हो। मैं 24-25 की कर रहा हूँ और असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है 25-26, तो मैं यहाँ पर 25-26 ले लूंगा। लेकिन ये हमें एक नीचे एरर मैसेज दे रहा है, तो आप ऐसा करें एक बार इसको बैक कर दें और अगेन कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें, ये आपका हो जाएगा। अब आपको अगेन अपना क्या सिलेक्ट करना है, अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25 और असेसमेंट ईयर चल रहा है 25-26। उसके बाद आप टीडीएस की पेमेंट करना चाहते हो तो आपको टीडीएस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने टीडीएस की पेमेंट पर क्लिक किया, यहाँ पर जितने भी सेक्शन होंगे वो सब आपके नीचे सामने आ जाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से आप देखकर डाल सकते हो। आपको अगर नहीं ज्यादा कुछ करना, आपको रेंट की पेमेंट करनी है तो आप यहाँ सिंपल रेंट लिख दीजिए। तो रेंट से रिलेटेड जितने सेक्शन होंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको परचेज की बात है तो आप यहाँ सिंपल परचेज लिख दीजिएगा। परचेज से रिलेटेड जितने सेक्शन होंगे वो सारे आ जाएंगे, चाहे वो रीपरचेज ऑफ म्यूचुअल फंड होगा या आपका पेमेंट ऑफ परचेज गुड्स का होगा या आपका कुछ और भी परचेज से रिलेटेड होगा वो आ जाएगा। फिलहाल मान लीजिए हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो रेंट की कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर रेंट लिख देंगे। तो रेंट का सेक्शन मेरे सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली इस ओके बटन पर क्लिक करना है और क्या कर देना है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया तो अब एक मैसेज यहाँ पर आपको मिल रहा है कि आप जिसका भी टीडीएस काट रहे हो वो पैन एक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैन एक्टिव होना चाहिए। अगर पैन इनएक्टिव है तो उसका हायर रेट पर टीडीएस कटेगा। जैसे अगर आप 194C है उसमें 1% या 2% होता है, और उसका अगर पैन एक्टिव नहीं है तो कितने परसेंट कटेगा, 5%। लेकिन रेंट के केस में 10% होता है, और अगर उसका पैन क्या है, इनएक्टिव है, तो कितना कटेगा, 20% कटेगा। ये आपको पहले ही चेक करना पड़ेगा। इसके बाद मान लेते हैं हमारे केस में जेन्युइन है, कोई भी दिक्कत नहीं है।
आप जब भी आप पेमेंट करोगे तो याद रखना हमेशा 200 के कोड में करोगे। 200 का मतलब होता है आप अपनी मर्जी से सरकार को पेमेंट कर रहे हो, और अगर 400 आता है तो उसका मतलब आप सरकार ने आपको कहा है कि आप पेमेंट करो, क्योंकि सरकार ने आपकी क्या पकड़ ली है, गलती पकड़ ली है, और सरकार ने कहा है कि आप पे करो। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम में आपको क्या मिलेगा, 200 मिलेगा जब भी आप पेमेंट करोगे। अब ये पूछ रहा है जिसका आप टीडीएस काट रहे हो वो कंपनी है या अदर देन कंपनी है। अगर आपकी कंपनी होगी तो आपको सिंपली कंपनी डायरेक्टरी पर क्लिक करना है, और अगर आपकी कंपनी नहीं है तो आप किस पर क्लिक करोगे, अदर देन कंपनी पर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर वो डाल दिया। अब पूछ रहा है कि टीडीएस का अमाउंट क्या है, तो जो भी आपका टीडीएस का अमाउंट होगा आप यहाँ पर वो डाल दो। मेरा जो टीडीएस का अमाउंट था मैंने वो डाल दिया, और इंटर मार के मैं आगे आ गया। जैसे मैं इंटर मार के आगे आया, कह रहा है कि आपका कोई सरचार्ज है, सेस है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है या कुछ और है। मैंने कहा कुछ और नहीं है, बस खाली टैक्स है, और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपका कोई इंटरेस्ट होता, पेनल्टी होती, तो आपको उसी सिनेरियो में डालना होता जो वहां पर गिवन है। हमारे केस में कुछ नहीं था, हम आगे आ गए। जब हम आगे आए तो उसने पूछा कि आप पेमेंट कैसे करोगे, नेट बैंकिंग से करोगे, डेबिट कार्ड से करोगे, पे पे एट बैंक काउंटर पे जाके करोगे, आरटीजीएस करोगे, या यूपीआई के थ्रू करोगे। तो ये आपके पास सिनेरियो, आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहोगे आप यहाँ से वो ले सकते हैं। हमने कहा हम यूपीआई की तरीके से करेंगे, तो हमने यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट कर लिया। आप चाहते हो कि यूपीआई में जो बैंक को पैसा मिले, हम चाहते हैं एचडीएफसी को मिले, हमने एचडीएफसी डाल दिया, और सिंपल कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया। जैसे मैंने कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया तो सबसे टॉप में मेरा असेसमेंट ईयर आ गया, मेरा फाइनेंशियल ईयर आ गया। ठीक है, कौन से हेड में पेमेंट कर रहा हूँ मैं, 21 में कर रहा हूँ, क्योंकि अदर देन कंपनी है। क्या कोड ले रहा हूँ, 200 ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से पे कर रहा हूँ। साथ में बैंक कौन सा है, एचडीएफसी बैंक है, तो मैंने एचडीएफसी बैंक ले लिया है। और आप कौन से सेक्शन में पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पर वो आपको सेक्शन मिल जाएगा। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको कंफर्मेशन आ रही है कितने रुपए का अमाउंट है, जो अमाउंट होगा वो आ जाएगा, और सिंपली आपको पे नाउ बटन पर क्लिक करना है। जैसे आपने पे नाउ बटन पर क्लिक किया, नीचे एक एग्रीमेंट मतलब एग्री की कंडीशन आएगी, आपको वो डालकर सबमिट टू बैंक पर क्लिक करना है। और जैसे आप सबमिट टू बैंक पर क्लिक करेंगे, ये आपको डायरेक्टली यूपीआई गेटवे पर ले आएगा। अब यहाँ पर आपको मेथड ऑफ सिलेक्ट करना पड़ेगा पेमेंट, आप कौन से मेथड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। हम यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर यूपीआई डाल दिया। यूपीआई में देखिए क्यूआर कोड आ गया है, तो बस आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है, और सिंपली आपकी क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से क्यूआर कोड को क्या कर लेता हूँ, स्कैन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया और उसकी पेमेंट कर दी। जैसी आपकी पेमेंट होगी, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है। देखिए ये लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके अंदर आपको वेट करना पड़ेगा। तो जैसे आपने पेमेंट करी, यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन आ गई कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो गई, आपका नाम भी आ गया, और नीचे आपने जो जो पेमेंट करी वो आ गई। अब आप सिंपली से क्या कर लें, डाउनलोड कर लें और अपने पास रख लें। अब हमने ये पेमेंट कर दी, अब पेमेंट हो गई, और हमने ये चालान डाउनलोड करना भूल गए, तो अगर हमसे कोई मांगे कि हमें वो चालान दे दो, तो आप कैसे दोगे। ये पहला प्रोसेस तो हो गया कि चालान की पेमेंट कैसे करते हैं। दूसरा मेथड आता है कि अगर हमें कभी इन फ्यूचर क्या डाउनलोड करना पड़े, चालान डाउनलोड करना पड़े, तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली कहाँ जाना है, अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना है। किस पे आना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना है। मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। फिर आपको ई फाइलिंग के अंदर जाना है, तो आपका ई फाइलिंग आ जाएगा, और यहाँ पर आपको जो अब लॉगिन करना है वो पैन नंबर से लॉगिन नहीं करना है, आज आपको 10 नंबर से लॉगिन करना है। तो मेरा जो भी 10 नंबर होगा मैं यहाँ से वो टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ से अपना 10 नंबर डाल के और सिंपल क्या कर दिया, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया। मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो मेरा जो पासवर्ड होगा मैं यहाँ से वो टाइप कर दूंगा। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दूंगा। ये मेरे सामने आ गया। यहाँ पर एक्सेस डिनाई देता है, हमें कुछ नहीं करना, हमें डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करूंगा मेरी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपको ई फाइल में जाना है, और ई फाइल के अंदर मिलेगा पे टैक्स। ई पे टैक्स पर क्लिक करना है, और जैसे ही आपने ई पे टैक्स पर क्लिक किया है, अब आपको यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री मिलेगी, और पेमेंट हिस्ट्री में आपने जब जब पे करा होगा वो आ जाएगा, और आप इन 3 डॉट पर
क्लिक करके अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्यू कर सकते हैं। सर हमें चालान क्यों जरूरी पड़ता है? क्योंकि जब आप टीडीएस की रिटर्न भरोगे तो वहां पर आपको बीएसआर कोड भी चाहिए होता है, टीडीएस पर जो चालान नंबर आया होता है चालान के अंदर जो 5 डिजिट का होता है वो भी चाहिए होता है, इसलिए हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। क्लियर? ये सेकंड पॉइंट हो गया कि अगर आपको कोई भी चालान डाउनलोड करना है टीडीएस का तो आप ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा थर्ड मेथड आता है कि अगर हमने टीडीएस की पेमेंट किसी और सेक्शन में कर दी जबकि हमें करनी किसी और में थी, तो हम क्या उसे अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको tdscpc.gv.in पर आना है। यहाँ से अपना यूजर आईडी सिलेक्ट करनी है, तो जो भी आपकी यूजर आईडी होगी आप यहाँ से वो सिलेक्ट करोगे। अगेन मेरा जो 10 नंबर है मैं यहाँ से वो टाइप कर दूंगा और उसके बाद मेरा जो कैप्चर कोड है मैं यहाँ से अपना कैप्चर कोड टाइप कर दूंगा और उसके बाद सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक करूंगा। ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको आना है और यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है ट्रैक ऑल टास्क चालान करेक्शन रिक्वेस्ट, आपको इस पर जाना है। हमें रिक्वेस्ट नहीं करनी, पहले चालान करेक्शन करनी है, तो हमें किस पे जाना है, रिक्वेस्ट चालान पे आना है। हमने प्रोसीड बटन पे क्लिक किया और उसके बाद पूछ रहा है कि आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो। चालान में अगर आपने फाइनेंशियल ईयर गलत ले लिया, आपको लेना था 24-25 फाइनेंशियल, आपने ले लिया 23-24, तो आप ठीक कर सकते हो। अगर आपने 200 की जगह 400 ले लिया वो ठीक कर सकते हो। अगर आपने हेड गलत ले लिया वो ठीक कर सकते हो और अगर आपने सेक्शन गलत ले लिया तो वो ठीक कर सकते हो। तो चालान में आपकी कितनी चीजें ठीक हो सकती हैं, 4 चीजें ठीक हो सकती हैं जो आपको करनी है वो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपका जो बीएसआर कोड है वो डालना है, डेट ऑफ डिपॉजिट डालना है, चालान नंबर डालना है और जो चालान का अमाउंट है वो डालना है। मैंने यहाँ पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिलअप कर दी और सिंपली आपको अब गो बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप गो बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने डिटेल उठ के आ जाएगी कि आपने कब कब पेमेंट करी है, आपका अब क्या चेंज करना है। ठीक है, जैसे हमने कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया तो उस चालान की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर और चालान अमाउंट, क्या क्या चीजें आपने ले रखी और क्या क्या चीजें आपको चेंज करनी है वो कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर 23-24 लेना है मैं वो ठीक कर सकता हूँ। सेक्शन कोड कोई और सा लेना था मैं यहाँ से कोई और सा ले सकता हूँ। ठीक है, आपको मेजर हेड ठीक करना है 20-21 जो लेना है वो करना है, आप वो कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आप क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, आपका चालान करेक्शन हो जाएगा। याद रखना अगर किसी ने अभी पेमेंट करी है और अभी ठीक करना चाहता है वो कर नहीं सकता। चालान को मिनिमम 15 डेज हो जाने चाहिए, उसी के बाद आप चालान को करेक्शन कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। मतलब अगर आप आज चालान पे कर रहे हो तो 15 दिन बाद आप उसे ठीक कर सकते हो, उससे पहले आप टीडीएस चालान को ठीक नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने बताया कि आप किस तरीके से टीडीएस चालान को पे कर सकते हैं, टीडीएस चालान को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपका टीडीएस चालान गलत फाइल हो जाता है तो आप उसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये सारी बातें आज हमने आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।